चलिए आज हम लोग सेट नंबर 3 लेके आए हैं, तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसी तरह आगे भी सेट लाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं? मतलब कि यहाँ पे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, 29 और 30 में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद में 19 में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है? तो इसमें उल्लेखित नहीं है, उसको खोजना है आपको। तो भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता, हथियारों के बिना शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। तो इसमें प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान उपचारों का अधिकार किस में आता है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार में संविधान उपचारों का अधिकार था। अगला क्वेश्चन नंबर, यदि एक भारतीय नागरिक को उसके धर्म के कारण एक सार्वजनिक कार्यालय से वंचित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार उससे वंचित किया जाता है? और ये सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सहायक ग्रेड 1994। तो इसी तरह सारा क्वेश्चन ही आया हुआ है, वही वाला मैं डाल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। आपातकाल के दौरान मौलिक स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के तहत निलंबित हो जाती है जब युद्ध या बाहरी आक्रमण होता है, किसी राज्य की संविधान मनुष्य का विफल हो जाना, आंतरिक शस्त्र विध्वंस होना, वित्तीय संगठन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युद्ध या बाहरी आक्रमण होता है तब हमारा मौलिक अधिकार 19 खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर, मौलिक अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित को सूचित करता है। देखिए ये क्वेश्चन एनडीए में आ चुका है, यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, लोगों की संपूर्णता, सभी के लिए अवसर की समानता, समिति सरकार, कानून के सामने सभी की समानता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानून के सामने सभी की समानता। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 है, एक मौलिक अधिकार के तहत वर्गीकृत है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समानता का अधिकार। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समानता का अधिकार। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यदि आपातकाल की घोषणा की जाती है तो नागरिक का मौलिक अधिकार लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार किसके द्वारा निलंबित किया जाता है? मतलब कौन खत्म कर देता है हमारा मौलिक अधिकार? तो ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रपति। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद को मौलिक अधिकारों को निरस्त करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि वे संविधान के भाग 3 में स्थापित है? मानव अधिकार है, अत्याधिक अधिकार है, संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, मौलिक अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच अंतर के बारे में कौन से कथन सही नहीं? जो कथन सही नहीं, नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हैं, जबकि मौलिक अधिकार राज्य के अतिक्रमण के व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए है। ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार राज्य की कार्रवाई पर सीमाएं हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार के लिए एक न्यायपूर्वक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की दिशा में काम करने के लिए सकारात्मक निर्देश हैं। तीसरा, मौलिक अधिकार मूल संविधान में शामिल किए गए थे, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत प्रथम संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। मौलिक अधिकार संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत शोधित नहीं किए जा सकते हैं। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ई, थर्ड और फोर्थ यहाँ पे गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रवर्तन सबसे अधिक निर्भर करता है अदालतों पर, संसद के प्रभावी विपक्ष पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर या सार्वजनिक सहयोग पर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन,
संविधान में वैज्ञानिक सोच, मानवता और जांच और सुधार की भावना के विकास के अवसर कहाँ पाए जाते हैं? मौलिक अधिकार में, प्रस्तावना में, मौलिक कर्तव्य में, नीति निर्देशक तत्व में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं संविधान के संशोधन द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय द्वारा, राष्ट्रपति जारी आदेश द्वारा, संसद द्वारा पारित विधेयक द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? ये लागू नहीं है, ये मुख्य रूप से नैतिक कर्तव्य है, इनका किसी कानूनी अधिकार से संबंध नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। 1 2 3 तीनों सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये तो सबको जाते हैं 11। संविधान के भाग 4A में लागू मौलिक कर्तव्य हैं। लागू कर्तव्य संसद गैर अनुपालन के लिए दंड या सजा लगा सकती है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह लोग के लिए आदेश, मौलिक अधिकारों की तरह लागू, नागरिकों में मनोविज्ञान चेतन करने और शिक्षा के मूल्य से अधिक नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नागरिकों में मनोवैज्ञानिक चेतन पैदा करने और शिक्षा के मूल्य से अधिक नहीं। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार शामिल किया गया है, जो निम्नलिखित की सिफारिश के अनुसार है। कौन सी समिति की सिफारिश पर था? तो स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य 44वें संशोधन द्वारा पेश किए गए थे। यह भाग 3A में शामिल है या न्यायिक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिर्फ सी, क्योंकि पहला और दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान के अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय का या उसके किसी भी खंड को अधिकार होगा। धार्मिक चैरिटेबल उद्देश्य के लिए संस्था स्थापित करना और बनाए रखना, धार्मिक के मामलों में अपना स्वयं के मामले का प्रबंधन करना, चल और अचल संपत्ति का अधिग्रहण करना और रखना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं 21, संविधान में सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्य में कौन कौन से हैं? हमारी मिश्रित संस्कृति के धरोहर का संरक्षण करना, संविधान का पालन करना, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट के लिए प्रयास करना, बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि तीसरा ऑप्शन इसमें 4th नंबर नहीं है। नहीं, ये वाला गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीसरा गलत है ना, ये आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 1 2 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किसके साथ था? मौलिक अधिकारों को अधिक महत्व देने के लिए, विध्वंस और अवैध असंवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, कार्यपालिका को अधिक शक्ति देने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विध्वंस और असंवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, सूचना का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, ना तो मौलिक अधिकार और ना ही कानूनी अधिकार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कानूनी अधिकार। 24 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 सही है। जीवन और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 20 यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अनुच्छेद 20 में दूसरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार नहीं है? जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम करने का अधिकार, विवाह करने का अधिकार। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सी, काम करने का अधिकार। 26, क्वेश्चन नंबर 26, प्राचीन भारत में सर्वोच्च शक्ति का अधिकार, परम अधिकार किसके साथ था? राजा, मंत्रिपरिषद, धर्मसभा, पंचायत। तो पहले के ज़माने में राजा के पास ही अधिकार रहता था सर्वोच्च शक्ति का। 27, क्वेश्चन नंबर 27,
मौलिक अधिकार के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से अधीन है सिवाय लोकसभा व्यवस्था के शिष्टाचार, गरिमा और सम्मान, सार्वजनिक व्यवस्था। तो यहाँ पे गरिमा और सम्मान होगा। अगला क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन संविधान के मौलिक कर्तव्य के रूप में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है? वैज्ञानिक सोच, मानवता और सुधार की भावना का विकास, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को बढ़ावा देना, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना। तो इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, क्योंकि ये वाला ऑप्शन में नहीं, मतलब मौलिक कर्तव्य में नहीं है। 29, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना एक नैतिक कर्तव्य है, कानूनी कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य है, नागरिक कर्तव्य है। तो इसमें मौलिक कर्तव्य हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये संविधान के भाग 4 में सूचीबद्ध है। इनका उद्देश्य राज्य द्वारा सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना है। ये अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट और सेकंड सही है लेकिन थर्ड गलत है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। चलिए दोस्तों, आज का तो क्वेश्चन 30 मतलब 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अगले दिन हम दूसरे टॉपिक वाइज लेके आएंगे क्वेश्चन। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।